डाउट वो बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं, उनकी टीम बहुत बैलेंस है। स्टार्ट अच्छा नहीं था लेकिन अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो होपफुली शायद आगे बहुत ज़्यादा मैचेस है, 18 मैचेस है एक टीम के, तो आगे जाके शायद क्वालिफाई कर जाए। मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर मैच खेला गया, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने 2 मैचेस हारने के बाद आखिरकार जो एक जीत हासिल कर ली है, और इस जीत में बहुत बड़ा किरदार है भाई साहब डेब्यूटेंट अश्विनी कुमार का। अश्विनी कुमार, ये लड़का कौन है? इस लड़के ने आईपीएल के अंदर हिस्ट्री बनाई है। इंडिया का इंडियन बॉलर फर्स्ट बना जिसने डेब्यू के अंदर 4 विकेट्स लिए हैं। पहली बॉल पे अजिंक्य रहाणे को आउट किया है। 4 विकेट हल्की विकेट्स नहीं है। और इसी के साथ साथ उसने फिर जिसको कहते हैं ना एंड्रू रसल, रिंकू सिंह, इनको आउट किया है। मैं कहता हूं जिस तरह मुंबई इंडियन ने केकेआर को ठोका है, मतलब कि हैरान कर दिया बाबा जी, ठोक ठोक के मंजी ठोक के रख दिया। मतलब कि बॉलिंग, मुंबई इंडियन की बॉलिंग देखी थी और किसी ने बॉलिंग देखी है, मैंने घंटों बॉलिंग देखी, कितनी टॉप की बॉलिंग करवाई है। और यंग टैलेंट की बात जो की जाती है ना, यंग टैलेंट की, वो नजर आता है आईपीएल में। स्किलफुल किस्म का जो है ना, देखिए ये शेरे पंजाब बच्चा है ये, यानी कि शेरे पंजाब T20 जो मोहाली में खेला जाता है, वहां से निकल कर आया। 20 लाख कलील पैसों में उठाया इसको मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा इस आईपीएल की, जो नई नई चीजें आई हैं इन 16 सालों के अंदर, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। मगर ये अश्विनी सिंह, ठीक है, अश्विनी कुमार सिंह, यानी आप अंदाजा लगा लीजिए, सही आदमी, जिसके आगे सिंह लगेगा ना, जसप्रीत बुमराह सिंह, महेंद्र सोनी सिंह, युवराज सिंह, ठीक है, तो बड़ा अच्छा बॉलर लगा है यार अश्विनी। 24 रन, 4 विकेट, 3 ओवर, आईपीएल की तारीख का सबसे बड़ा बॉलर बन गया, डेब्यू पे 4 विकेट। बिल्कुल Comparison with the PSL and IPL is certainly a bigger brand with a bigger market, with a bigger market share, with the branding that they know how to brand their IPL. But the biggest advantage for IPL, it is happening within Hindustan. इस तरह का एक लड़के ने दिल जीता है, अश्विनी कुमार सिंह। मतलब इस लड़के के बारे में मैं आपके साथ काफी कुछ शेयर करूंगा। और ये इंडिया का जो क्रिकेटिंग सिस्टम है ना, ये बहुत आगे चला गया यार। मैं कोई बट रेंजर तारीफ के लिए नहीं कह रहा। एक जमाना था पाकिस्तान से पेसर आते थे, यंग पेसर आते थे, पेस वाले पेसर आते थे। जैसे कुछ अर्से पहले नसीम शाह मैंने देखा था, नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया गया, बॉलिंग की, एक दुनिया की उस पर नजरें आई यार, 145 150 क्लिक करने वाला बॉलर है, बट वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया। तो अभी अश्विनी कुमार आया है, जिस तरह की हीरोइक किस्म की इसने परफॉर्मेंस दिखाई, ओ माय गॉड यार। अश्विनी कुमार ने क्या बॉलिंग किया यार, 3 ओवर्स में उसने मैच जो मुंबई इंडियंस की जोली में डाल दिया है। और अपने पहले ही बॉल पे आते साथ अजिंक्य रहाणे को आउट किया। अगले ओवर में बंदा आता है भाई, तो पहले रिंकू सिंह को और फिर जो है वो मनीष पांडे को बोल्ड कर देता है। और अपने तीसरे ओवर में जब वो आता है भाई, तो आखिरी जो बड़ा विकेट केकेआर की तरफ से मौजूद था, आंद्रे रसल को भी बोल्ड कर देता है। और वहां से ही जो है ये मैच जो है वो अश्विनी कुमार ने मुंबई इंडियंस की जोली में डाल दिया था। कोई हल्का प्लेयर थोड़ी बना वो बॉलर, उसकी जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें, 40 लाख में बिका था, इससे पहले उसके एक्सपीरियंस नहीं था। बात चल रही थी आईपीएल टैलेंट वर्सेस पीएसएल टैलेंट। अभी तक भी जिसको कहते हैं ना 10वां 11वां 12वां मैच है ये। 12वें मैच के अंदर तकरीबन 6 से 7 खिलाड़ी प्रोड्यूस हो चुके हुए हैं। और ये ऐसे खिलाड़ी, मैं आपसे शर्तिया कहता हूं भाई, ये इंडिया से खेलेंगे, ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे यार। अनिकेत वर्मा को आपने देखा, वो क्या उसको कितना, उसके लिए मेरे जैसे को पता चले ना, मैंने सनराइजर हैदराबाद से खेलना है, तो मैं तो मेंटली तौर पे वैसे ही परेशान हो जाऊं, मैं उनके स्टैंडर्ड पे कैसे मैच करूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल चीज ये होगी कि मैं उनके स्टैंडर्ड पे कैसे उतरूंगा। मार्केट तो बड़ी है, पैसा वहां ज्यादा है, बट अगर आप देखा जाए टेलीविजन ऑडियंस के लिहाज से, सो PSL इज एट पार with IPL in my opinion, because वो भी 70% देखते हैं, 60%, यहाँ पे 70% पाकिस्तानियों ने इस दफा PSL देखा। So we are getting there, we are on the right track and we are producing players from PSL। जो मेरे घंटे के कह रहे थे भाई बाइकाट कर दो, फलाना कर दो, बैन कर दो, ये नहीं दिखाओ पाकिस्तान में। ये होता है टैलेंट, इसको कहते हैं टैलेंट बाबा जी। एक लड़के ने हिला के रख दिया है। मैं कहता हूं हिला के, जिसे कहते हैं ना हिलाना, वैसे हिलाया इस बंदे ने। अश्विनी कुमार, ये कहां से आ गया लड़का बाबा जी? अश्विनी कहां से आ गया? ये टॉप क्लास की परफॉर्मेंस दे दिया। और 23 साल का लड़का है, 23 साल का। इसको कहते हैं यंगस्टर जो है, आईपीएल ग्रो कर रहा है। आईपीएल हर रोज, कसम उठा के कहता हूं, हर मैच में, मतलब कि इंडियन प्रीमियर लीग में हर मैच में नया यंग लड़का आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ी अपने खेल से पहचाना जाता है, अपनी स्किन से, अपने कपड़ों से, नाखून साफ हो, बाल बने हुए हो, इससे नहीं पहचाना जाएगा। वो बाद में देखा जाएगा आदमी कपड़े कैसे पहनता है, इंग्लिश कैसी बोलता है। पहले तो उसने खेल में पूरा दिखा रहा है। पहले सबसे बड़ी बात है उसका सेट ऑफ स्किल्स कैसा, उससे चीजें हैंडल होती हैं या नहीं होती। 1 बार 2 बार 3 बार सेट ऑफ स्किल्स पर आदमी परखा जाता है कि भाई मतलब ये वाली एबिलिटीज हैं उसमें कितना हजम करने की इतनी चीजें उसका ब्रेन जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है। तो बस यहाँ पर कहानी होती है, ठीक है, यहाँ पर पता चलती है चीजें। तो आखिरकार मुंबई इंडियंस ने कहीं तो धाक बिठाई भैया, इनके भी ऊपर चले, कहीं भी ऊपर चले, लेकिन बहरहाल सूर्या ने भी रन लगा दिए। आप देखो यार, मतलब कि एक 23 साल का लड़का 20 लाख में से मुंबई इंडियंस ने लिया,
शहर पंजाब टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस उस वजह से, मतलब आप देखो इंडिया में इतने क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, मतलब आप एक लड़के को शहर पंजाब टूर्नामेंट में देख रहे हो, वहां उसकी स्किल से आप इंप्रेस होके आप उसे आईपीएल का डेब्यू कराते हो, आप उसे वानखेड़े में डेब्यू कराते हो, और वहां वो रसल को बोल्ड करता है, वो नारायण को आउट करता है, वो उसके अलावा बाकी 2 भी इंपॉर्टेंट विकेट्स लेता है। मतलब कि ये कोई मजाक नहीं है यार, उसका आप पेस देखो, यॉर्कर कितने तीखे डालता है, कोई वो घबराया नहीं है कि सामने दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स ये वो, मतलब कि ये हर एंगल से अच्छी बात है। आईपीएल को अगर आप देखते हैं तो मजमूई तौर पर वहाँ पर उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, शोबिज इंडस्ट्री है, और उनकी जो क्रिकेट इंडस्ट्री है, उन्होंने इसकी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यही है कि दोनों मर्ज हैं, दोनों का इंजमाम है, क्रिकेट का और शोबिज का। तो यही वजह है कि आपको वहाँ पर मुख्तलिफ टीमों में उनके जो शोबिज के लोग हैं वो नज़र आते हैं। पीटी जंटा को भी लोग देखते रहे हैं यहाँ पर, फिर इनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, तिजारती कारोबारी इदारे, वो वहाँ पर नजर आते हैं। 2 यंग बॉलर्स 23 साल के विघ्नेश और वो जिसे कहते हैं अश्वनी कुमार मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहे हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस। पंजाब का एक प्रियांश लड़की की तो मैं बात करना ही भूल गया, वो भी हाईली टैलेंटेड प्लेयर, जिसने 6 बॉलों पे 6 छक्के डोमेस्टिक में मारे हुए थे। तो कहने का मकसद यह है कि एक तरफ आप आईपीएल का टैलेंट देखो, एक तरफ पीएसएल का टैलेंट देखो, ह्यूज डिफरेंस है। हाँ, मैं ये मानता हूँ पीएसएल के पहले 2-3 सीजन के अंदर बेशहा टैलेंट आया, इसमें कोई शक नहीं है, वो टीम में भी आया, उसने परफॉर्म भी किया, लेकिन उसके बाद से आपकी पीएसएल से क्या वजह है? क्या पीछे से ही टैलेंट नहीं आ रहा? आप बताऊं क्या थी, जब पीएसएल यूएई के अंदर थी ना, आपके पास बॉलर्स प्रोड्यूस हो रहे थे। जब से पीएसएल पाकिस्तान के अंदर आई है, आपकी जो कहते हैं ना क्रिकेट तबाह हो चुकी हुई, और यंग टैलेंट आ रहा है और साबित कर रहा है कि मैं वाकई टैलेंट हूँ। इसको कहते हैं टैलेंट। हमारे घंटे में जो बड़ी के नवाज, और जी मैं बड़ा टॉप का टैलेंट हूँ, लपे घुमाई जा रहे हैं, बढ़वाई जा रहे हैं, 4 बार 0 पर आउट हुआ है। ये घंटे के ये परफॉर्मेंस है हमारे, और हमारे जो घंटे के जो मीडिया वाले हैं और मेरे घंटे के ये यूट्यूबर हैं जो फुदक रहे थे, और जो हमने गंद भेजा था ना T20 खेलने के लिए न्यूजीलैंड, यंग टैलेंट अपना वो एक्सपोज हुआ था, वो बड़ा था पूरा, वो घंटे का टैलेंट था। टैलेंट इसको कहते हैं सिर्फ एक आदमी का तो हाथ में दुरुस्त नहीं हो रहा। हार्दिक पांड्या का कह रहा है मैं सारी ट्रॉफियां खा जाऊंगा, मुझे ट्रॉफियां दिखाओ। मैं क्या करूं? हार्दिक पांड्या तो कह रहे हैं बगैर रोहित शर्मा से पूछे हुए कह रहा है कि बहुत हंगरी हूं मैं ट्रॉफी। एक बात और बता दूं, उसके लिए हार्दिक पांड्या की अगर ये आदत न बदली गई ना, तो आईसीसी को नई ट्रॉफी लॉन्च करनी पड़ेगी कि भैया इसको